जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल SSTS एजुकेशन रिसर्च सेंटर पर। साथियों, आज है 11 जून और 11 जून की सभी शिफ्टों का निचोड़ आपके लिए लेकर आया हूं। यानी कि आज की इस शिफ्टों में कैसे कैसे एग्जामिनर ने क्वेश्चन रीजनिंग, मैथ और जीके जीएस प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चंस रखे, इन सब का निचोड़ आपके लिए लेकर आया हूं। अगर आपकी परीक्षा अभी तक नहीं हुई और आगामी शिफ्ट में आपकी परीक्षा होने वाली है तो इन सभी शिफ्ट को एक बार करने की कोशिश जरूर कीजिएगा कि कैसे आपकी शिफ्ट में एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और यहाँ पर रीजनिंग, जीके जीएस और करंट अफेयर सब कुछ करवाऊंगा। पहला क्वेश्चन नंबर सीरीज का क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है 1, 2, 3, 8, 15 और यहाँ पर आपको बताना है कौन सा नंबर आएगा, उसके बाद 105 फिर 384 आना चाहिए। साथियों, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन तो 1, 2, 3, 8 और आप लोग थोड़ा सा माइनस करेंगे, उसके बाद साथियों प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया, उसके बाद 105 और उसके बाद 384 आ गया। अब यहाँ पर अगर बात करें इसमें लॉजिक आखिर क्या लगेगा, अगर आप देखें 1, 2, 3 तो लगातार, आखिर 3 के बाद एकदम से 8 आ गया, फिर एकदम से 15 आ गया। फिर देख लेते हैं, अगर हम लोग इसको ऐसे करके चलाएं, 1 से 3 कर दें तो गुणा 3 कर दिया, 3 की गुणा 5 से कर दें और 15 की गुणा हमें किससे करना चाहिए, 15 सत्ती 105 हो जाता है। कुल मिलाकर की ये चीज़ पर ये लॉजिक बन चुका है। नीचे 204 यानी कि 2 से 4 यानी 4 से गुणा, जब यहाँ से 3 से 5 और 5 से 7 हुआ तो यहाँ से 4 से 6 ही तो होगा। यानी कि 8 छंग कितना होता है, 8 छंग 48, यानी कि यहाँ पर 48 आएगा और यहाँ पर साथियों कितना 8 से गुणा, यानी कि अगर 48 की गुणा 8 से करें यहाँ पर 384 अगर आता है तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल 384 आ रहा है, यानी कि 48 जिनका भी आंसर आया मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यदि ए से जेड तक के वर्णमाला अक्षर एक दूसरे को उल्टे क्रम में दर्शाते, यानी ए को लिखा जाता है जेड, बी को लिखा जाता है वाई, सी को लिखा जाता है एक्स और डी को लिखा जाता है डब्लू, तो यहाँ पर इन लेटर्स को आपको बताना है कैसे लिखा जाता है। आपको पता होना चाहिए सी का अपोजिट लेटर होता है एक्स। कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि LOVE, एल का अपोजिट लेटर O और V का अपोजिट लेटर E। यहाँ पर E है तो E का अपोजिट लेटर V हो जाएगा। और R की अगर बात करें तो R यानी कि एक होता है शर्ट और दूसरा होता है गेज, तो A का अपोजिट J और G का T और I का R और S का H हो जाएगा। तो यहाँ पर R कहा गया है आपसे तो R का I हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर I आ गया। और यहाँ पर के एक होता है GT, यानी कि T का G हो जाएगा। और R की अगर बात करें तो R को मैंने आपको बताया R होता है, उसके बाद यहाँ पर F आ गया, एक होता है उफ। U का अपोजिट लेटर जो होता है कुल मिलाकर F और F का U हो जाएगा, तो यहाँ पर F आया है तो यहाँ पर U आ जाएगा। तो ये लॉजिक आपको XVIGRU ये आप लोग देख लेते हैं। कहाँ पर I का अपोजिट लेटर यानी कि R हो जाएगा और E का क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया E का V हो जाएगा। और D की अगर बात करें D का W तो W यहाँ पर आ जाएगा। तो XVIGRURVW ये ऐसा ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है। इन सवालों को आप लोग देखिए, मैं कहूँगा इनसे आपका पेपर क्रैक हो सकता है। और मैं आपको एक PDF यानी कि आंसर्स को देख लेते हैं तो पेपर आसानी से क्रैक हो जाएगा। अब कथन की अगर बात करें और निष्कर्ष की अगर बात करूँ तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपसे कहा गया है कि सभी बाघ शेर हैं। तो मान लेते हैं क्या सभी बाघ साथियों यहाँ पर ये बाघ हो गए हैं और सभी बाघ क्या है, यहाँ पर सभी बाघ शेर हो गए और सभी शेर क्या हो गए, सभी शेर जानवर हो गए। अब निष्कर्ष को पढ़िए और बताइए कौन सा सही है। अब सभी बाघ जानवर हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब कोई भी बाघ पक्षी नहीं, पक्षी का तो जिक्र ही नहीं किया गया, तो केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ऐसा आपका कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि कुर्सी का जो संबंध लकड़ी से है, कंबल का वही संबंध किससे होगा, ये आप लोग बताइए। प्लास्टिक, कागज, बिस्तर या ऊन, ठीक है। चलिए,
तो यहाँ पर आप लोगों का जो करेक्ट आंसर आपको मालूम होना चाहिए, कुर्सी का जो संबंध लकड़ी से है, यानी कि कुर्सी जो बनती है वो लकड़ी से बनाई जाती है, तो कंबल का प्लास्टिक से, कागज से, बिस्तर से नहीं, ऊन से बनता है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए और शानदार और जानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर आपसे मुझसे चाहिए। कह रहा है 5 मित्र हैं, एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। 5 मित्र, 1 2 3 4 और 1 5, ये कितने मित्र? 5 मित्र हो गए। और उसके बाद कहा जा रहा है जी आई के दाईं ओर बगल में बैठा हुआ है, और एफ ए एच के बाईं ओर बैठा हुआ और ई के दाईं ओर बैठा हुआ है। यदि एच और ये आपकी यहाँ पर मिसिंग हुआ है क्वेश्चन, आप लोग देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, यदि एच और आई, ये प्रॉब्लम है क्वेश्चन, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हुई, इसलिए मजबूरन हमें इस क्वेश्चन को स्किप करना होगा। और अगला क्वेश्चन वैसा ही आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। कह रहा कि यहाँ पर देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है कि 8 मित्र पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। कितने? 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 और 1 8, 7 8। और यहाँ पर उसके बाद आर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है वी, और ये पी एस के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, टी यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, और केवल क्यू एस और टी के बीच में बैठा है। पी और टी के बीच में कौन बैठा है, आपसे पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर अगर बात करें, जो कहा जा रहा है वो आप लोग करते जाइए। ये वी जो है, ये आर मान लीजिए, आर आप कहीं पर भी बिठा लें, आर को आप कहीं पर बिठा लें, तो यहाँ पर इनका जो मुंह है ये वृत्ताकार केंद्र की तरफ ही इनका मुख है। अब आर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर भी बैठा है, यानी कि वी आपका यहाँ पर बैठा होगा, ठीक है। उसके बाद एस के बाईं ओर चौथे स्थान पर कौन बैठा है, एस के बाईं ओर, यानी कि यहाँ पर जो टी है ये यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, केवल क्यू एस और टी के बीच में बैठा है, केवल क्यों बैठा है, ठीक है। और तो इसमें से कोई कॉमन नहीं मिल रहा है। देखिए ज़रा साथियों यहाँ पर, अब हम इसको ना करके इसको लिख लेते हैं, इसको ना करके कि हम लोग इसको लिख लेते हैं। अगर इसको और इसको ले लेते हैं तो हमें टी कॉमन मिल जाता, हमारे लिए आसानी हो जाती। तो यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, टी बैठा है। तो मान लेते हैं यू को हम यहाँ पर बिठा दें, और यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर टी, यानी कि 1 2 3 ये टी बैठ जाएगा। चलिए अब कह रहा है क्यों केवल एस और टी के बीच में बैठा है, यानी कि एस और टी के बीच में। क्या साथियों, एस मान लीजिए, एस यहाँ पर मैंने बिठा दिया, एस और टी के बीच में क्यों बैठा है, कौन, ये मैंने क्यों बिठा दिया। अब कह रहा है कि यहाँ पर वी आर कहीं पर है, नहीं है, पी एस है, यानी एस है, एस के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है पी, एस का बायां चौथे स्थान पर 1 2 3 4 चौथा ये हो जाएगा। और यहाँ पर हम क्या, यहाँ पर आपका P बैठ जाएगा। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर अभी भी कॉमन नहीं मिलेगा। P S के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, U के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, T बैठा है। बात सही है, केवल Q S और T के बीच में बैठा है, ठीक है। और P और T के बीच में कौन बैठा है, यानी कि इसके और इसके बीच में कौन बैठा है, यहाँ पर कौन, यानी कि यहाँ पर R के दाईं ओर दूसरे स्थान पर V बैठा है, आर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर वी बैठा है। क्या भाई, देख लेते हैं हम लोग। तो अगर मान लेते हैं आर को हम यहाँ पर बिठा लें, आर के दाएं दूसरे स्थान पर जगह फिर है, आर को हम यहाँ पर बिठाएं तो आर के दाएं दूसरे स्थान पर वी बैठा है, यानी कि वी यहाँ पर आ जाएगा। तो हमें यही चाहिए था, यही जो चाहिए था वही हमें प्राप्त हो गया। ये ऑप्शन नंबर सी यानी कि वी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे भाई। कह रहा है कि दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए, यानी कि QWERTY का चयन करना है, यानी कि दर्पण में दी गई आकृति के दाईं ओर रखने पर क्या बनेगा। चलिए, अगर साथियों ये है क्यों, ये काम कर लेते हैं, यहीं पर कर लेते हैं क्या। अगर जैसे मान लेते हैं कि दर्पण यहाँ पर रखा, तो दर्पण में ये कैसे लेटर्स दिखेंगे, कुल मिला के ये आपसे पूछा जा रहा है। क्योंकि ये सबसे अंत में है क्यों, वो आपको कहाँ पर दिखेगा, वो आपका यहाँ पर दिखेगा। या एक काम करिए कि यहाँ पर जो सबसे है, यानी कि Y जैसा वैसा ही बनेगा, T जैसा है वैसा बनेगा, R जैसा वैसा बनेगा, और E जैसा वैसा बनेगा, W जैसा वैसा बनेगा। क्यों का मुख जिधर है उधर ही बन जाएगा। तो ये ऐसा आपका क्रम कहाँ पर लिखा हुआ है,
ये तो कहीं पर भी नहीं दिख रहा है, यानी कि ये ऑप्शन गलत। जैसा मैंने आपको बताया वैसा आपको यहाँ पर करना है। इसको मिलाइए ज़रा, ये लग रहा है YTH, ये भी नहीं मिल रहा है। तो कुल मिला के जैसा मैंने आपको बताया वैसा आपको करना है। और ये सवाल बहुत अच्छा है, इस सवाल को देखिए रिपीट हो सकता है, आगामी शिफ्टों में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं हम लोग। स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन शो हो चुका है। कह रहा है एक महाविद्यालय में 15 विद्यार्थी इतिहास और मनोविज्ञान दोनों विषयों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब कुल मिलाकर 22 विद्यार्थी इतिहास का अध्ययन करते हैं और 32 विद्यार्थी मनोविज्ञान पढ़ते हैं। 12 और विद्यार्थी हैं जो केवल भौतिकी का अध्ययन करते हैं। केवल इतिहास और केवल भौतिकी का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि एक महाविद्यालय में 15 विद्यार्थी इतिहास और मनोविज्ञान पढ़ते हैं। तो मान लेते हैं ये आपके इतिहास के विद्यार्थी हो गए, और ये अगर बात करें तो ये आपके मनोविज्ञान के हो गए। यानी कि यहाँ पर कहा गया है यानी कि 15 विद्यार्थी इतिहास भी पढ़ते हैं और मनोविज्ञान दोनों पढ़ते हैं। अब कुल मिलाकर के 22 विद्यार्थी इतिहास का अध्ययन करते हैं, 15 यहाँ पर आ गया। कुल मिलाकर 22 विद्यार्थी इतिहास का अध्ययन करते, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 7 बचेंगे। 15 और 7 22 हो जाएंगे। यानी कि 32 विद्यार्थी मनोविज्ञान का अध्ययन करते, तो यहाँ पर 15 ऑलरेडी आ चुका, 32 टोटल मनोविज्ञान का अध्ययन करते, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 17 + 15 32 हो जाता है। यानी कि 12 और विद्यार्थी हैं जो केवल भौतिकी का अध्ययन करते हैं। भौतिकी मान लीजिए ये हो गए, यानी कि 12 विद्यार्थी और हैं जो सिर्फ और सिर्फ भौतिकी का अध्ययन करते हैं, और केवल इतिहास केवल भौतिकी का अध्ययन करने वाले बच्चे कितने हैं? यानी कि इतिहास और भौतिकी, इतिहास के 7 बच्चे और भौतिकी के 12 बच्चे हैं, यानी कि कुल मिलाकर के 19 छात्र। तो 19 छात्र ऐसे हैं जो इतिहास और भौतिकी का अध्ययन करते हैं। आंसर जिनका ऑप्शन नंबर बी है उनका करेक्ट हो जाता है। अगला देखिए यहाँ पर साथियों, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आज आपका सेशन बहुत इंपॉर्टेंट, तो वीडियो को लाइक करना तो बनता। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जब भी आपका एग्ज़ाम हो, जितने भी क्लासेस आपको दी जाएँ उन सभी क्लासेस को आपको देखना है, क्योंकि इन सभी क्लासेस के माध्यम से आपको पता चल रहा है कि पेपर पूछा कैसा जा रहा है, एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है। चलिए, अब यहाँ पर कहा गया है मेरे भाई, देखिए क्वेश्चन कह रहा है 70 है, 66 है और 58 है और 46 है, फिर 30 है, फिर आपके सामने क्वेश्चन मार्क है कि अगला नंबर यहाँ पर क्या हो सकता है। ये बात आपसे पूछी जा रही। अगर 70 से 66 कर जाएं तो 4 घटाना पड़ेगा, 66 से 58 कर दें तो 8 घटाना पड़ जाएगा, 58 से 46 कर दें तो 12 घटाना पड़ जाएगा, और 46 से 30 पर जाते तो यहाँ पर 16 घटाना पड़ेगा। तो ये तो 4 का पहाड़ा हो गया, 4 कम 4, 4 दूना 8, 4 3 12, 4 5 20। यानी कि यहाँ पर क्या 30 में से 20 घटाओगे 10 आ जाएगा। 10 ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग देखिए। कह रहा है 5 व्यक्ति हैं A B C D, और ये एक पंक्ति में पश्चिम की ओर मुँह करके बैठे। मान लेते हैं 1 2 3 4 और एक साथियों 5। इन सभी का मुख किस तरफ है? इन सभी का मुख पश्चिम की तरफ है। कहा जा रहा है कि ए और बी एक साथ बैठे हैं, ठीक है। यानी कि ये आपका दक्षिणी सिरा और ये आपका उत्तरी सिरा, यानी कि सी दक्षिणी सिरे पर और डी उत्तरी सिरे पर है, ठीक है। अब बी और सी के बीच में ई बैठा है, यानी कि बी यहाँ पर बना है, तो बी और सी के बीच में ई बैठा है। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब बचा कौन साथियों? ए बचा, तो ए यहाँ पर बैठ जाएगा, फिर डी ए बी ई सी ऐसा बन जाएगा। फिर दक्षिणी सिरे से तीसरे स्थान पर कौन है? दक्षिणी सिरे से अगर आप तीसरा देखोगे तो 1 2 3 तीसरा तो बी है, तो बी आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, कह रहा है कि यदि पूर्व को पश्चिम और पश्चिम को उत्तर कहा जाए, उत्तर को दक्षिण और दक्षिण को उत्तर माना जाए, तो भारत में सूर्योदय किस दिशा में होता है? तो सूर्योदय की अगर बात करें तो ये किस दिशा में होता है? ये पूर्व दिशा में होता है, और यहाँ पर पूर्व दिशा को पश्चिम बोला गया है। तो मैं कहूँगा इस सवाल का जवाब आपका हो जाएगा वो पश्चिम, यानी कि पश्चिम आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए इस सवाल को, और मुझे बताइए आपका जवाब क्या हो सकता है। फटाफट आप लोग बता दीजिए। चलिए, कितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा मैंने आपके लिए कर दिया क्वेश्चन को। अब आप लोग राइट आंसर बताने की कोशिश करिए मेरे भाई। देखिए
यानी कि 6 दोस्त एक गोल घेरे में इसके केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए, यानी कि एक गोल मान लीजिए ये है और सभी का मुख केंद्र की ओर है। तो कुल आपके 6 दोस्त हैं, 1 2 3 4 और ये 5, और ये 6 दोस्त आपके हो गए। कहा जा रहा है कि यहाँ पर धीराज, प्रमोद और पार्थिव के बीच में बैठा है। यानी कि सवाल मैंने इससे पहले नहीं, यानी कि इसका रिवीजन और रट के तैयार किया है, क्वेश्चन तैयार करवाया तुरंत साथियों मैंने क्लास लिया है। यानी कि मैं समझता जाऊंगा और आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लग रहा है इनको करने पर आऊँ मैं तो ये 30 से 40 सेकंड और 45 सेकंड में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा निपट जाएंगे, चंद सेकंडों में। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है कि पहली लाइन में 6 दोस्त हैं, गोल मेज के घेरे में की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद धीराज, प्रमोद और पार्थिव के बीच में, यानी कि इसको बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसको स्किप करेंगे। यानी कि प्रियांशु, मुकुंद और लया के बीच में बैठा है, इसको भी स्किप करेंगे। प्रमोद और मुकुंद एक दूसरे के सामने बैठे हुए, ठीक है। लया प्रमोद के बाईं और बगल में बैठे, ये हम लोग सबसे पहले करेंगे क्वेश्चन। तो प्रमोद को हम कहाँ पर बिठा लें, आप कहीं पर प्रमोद को बिठाल सकते हैं। मान लीजिए प्रमोद आपने यहाँ पर बिठाल दिया प्रमोद को, और कहा गया है प्रमोद के बाईं और बगल में लाया बैठी है, यानी कि लाया यहाँ पर बैठी होंगी। अब आप उस लाइन को सॉल्व कीजिए जिसमें प्रमोद या लाया हो। लाया यहाँ पर है तो कह रहा है कि जो प्रियांशु है ये मुकुंद और लाया के बीच में बैठा है। तो लाया और मुकुंद के बीच में कौन बैठा है, लाया और मुकुंद के बीच में प्रियांशु बैठा है, यानी कि प्रियांशु यहाँ पर आ जाएंगे। यानी कि प्रमोद और मुकुंद एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, तो प्रमोद एक दूसरे के आमने सामने हैं, ये बिल्कुल सही बात है। उसके बाद देखिए और कोई लाइन है, धीराज और ये प्रमोद और पार्थिव के बीच में है। धीराज जो है ये प्रमोद और किसके, पार्थिव हो गए ये यहाँ पर बीच में धीराज बैठ जाएंगे। अब देखिए सवाल में क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि पार्थिव के बाईं और बगल में कौन बैठा है। तो पार्थिव के बाईं और बगल में कौन बैठा है, धीराज बैठा, और धीराज किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए वाले में है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें बहुत अच्छी तरीके से आप लोग देखेंगे, ये आपको क्लियर दिख रहा होगा। ये 7 है आपका, और ये आपका क्या है 2 है, और ये आपकी बात करें तो ये 5 है, और ये आपका 4 है, और ये आपका 9 है, और ये आपका 6 है। कहाँ आपसे जा रहा, 5 जहाँ पर है इसका विपरीत आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि 5 यहाँ पर 5 का विपरीत 9 हो जाएगा। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता 2 का विपरीत क्या होता तो 4 बताते, 4 का विपरीत पूछा जाता तो 2 बताते। अब बचा 7, 7 का विपरीत 6 हो जाएगा। तो ऐसे भी सवाल आपके पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले नंबर का क्वेश्चन। अब आपके सामने मैथ स्टार्ट हो चुकी है। मैथ के क्वेश्चंस को देखिए, उसके बाद हम लोग जीके जीएस करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस को भी देख लेंगे। यानी कि एक कक्षा में छात्रों का औसत आयु जो 16.8 वर्ष है, और कक्षा में लड़कों की औसत आयु 18.4 वर्ष और लड़कियों की आयु 16.4 वर्ष है। तो कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात आपको बताएं। ये क्या है, ये आपके बॉयज़ और ये आपके गर्ल्स हो गए, ठीक है, मान लेते हैं। चलिए अब लड़कों का औसत कितना है, लड़कों का औसत यहाँ पर 18.4 है, तो 18.4 लिख लीजिए, ठीक है। लड़कियों की अगर बात करें तो 16.4 है। अब इनका 20 में क्या आ जाएगा, अब 20 में इनका एक तरीके से अगर बात करूं तो जो कक्षा में छात्रों का औसत है वो यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 16.8 आ जाएगा। अब यहाँ पर डिफरेंस 18.4 में से 16.8 जाएगा तो कितना बचेगा, 1.6 वो यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको अगर डिफरेंस करें तो कितना 0.4 बचेगा, यानी कि लड़कों का अनुपात अगर 4, यानी कि ये लड़कियों का अनुपात 1.6 होगा। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 4:16, और कैंसिल करोगे तो 4 और 1:4, यानी कि लड़की और लड़कियों का अनुपात 1:4 निकल कर आएगा। और यही आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट और सटीक जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर x धनराशि है और इसको a और bc के बीच में बांटा गया है, और यहाँ पर कहा गया x एक धनराशि है और इसको a bc के बीच इस प्रकार बांटा गया। तो a और b के भागों का अनुपात 3:4 है, और a और c के भागों का अनुपात 5:8 है। तो b और c के बीच भागों का अंतर अगर 312 है तो इसका मान आपको बताना है, यानी कि कुल धनराशि आपको बतानी है।
अब हमें इतनी जानकारी है कि अगर A अनुपात B दे रखा हो हमें, तो B अनुपात C दे रखा हो, तो ऐसे ऐसे करके कैलकुलेशन करके हम A अनुपात B अनुपात C का अनुपात निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ अल्टर, यानी A और B दे रखा लेकिन C दे रखा, यानी कि 2 बार B आना चाहिए। और दूसरे नंबर पर जो ये पहले नंबर, इसको हम लोग A, यानी कि ये 2 बार आया है, तो B अनुपात A हो गया, ठीक है ना। और B अनुपात A, और ये कितना, ये 3 अनुपात 4 जैसे उससे 4 अनुपात 3 हो जाएगा। एक सेकंड, 4 अनुपात 3 ये हो गया। अब 4 अनुपात 3 हम यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर अब A अनुपात C है तो A अनुपात C, और उसके बाद 5 अनुपात 8 है तो 5 अनुपात 8 हो गया। अब आपको साथियों B अनुपात A अनुपात C मिल जाएगा। ऐसे ऐसे करके कैलकुलेशन करवाओगे, 4 की गुणा 5 से कराओगे, 5 4 पंचे 20 और 5 या 15, और ये आ गया A आ गया, और 8 तो 24, और ये आपका C आ गया। यानी कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात आपको मालूम पड़ चुका है, ठीक है। तो अब आगे की कहानी क्या कही जा रही ये भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। कह रहा है कि अगर E और C के भागों के बीच का अंतर क्या है, B और C के बीच भागों का अंतर 4 का, यानी कि 4x की वैल्यू वो 312 है। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28 हो गया। बचेगा 3, 4 38, यानी कि x बराबर 78। अब ये 20x है और ये 15x है, ये 24x है, इनको टोटल करिए और यही कुल धनराशि हो जाएगी। यानी इनको अगर टोटल करोगे तो ये 4 5 9 आ गया, और ये आपका 2 और 1 3 और ये 4 आ गया, 5 आ गया। यानी कि 59x की वैल्यू आपको बताना। अगर x बराबर 78 तो 59x कितना हो जाएगा। अगर 59 दूना 78 आपको करवाना है, यानी कि 59 की गुणा अगर आपको 78 से करवानी, तो तुरंत कैलकुलेटर आप यूज़ करिए, 1 सेकंड में आंसर दीजिए। तो 59 गुणा 78 की अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 4602 हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगले नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है कि पाइप ए और पाइप बी एक टंकी में 15 घंटे और 18 घंटे में खाली कर सकता है। यदि पाइप ए किसी भरे हुए टैंक को 15 घंटे में खाली करता है, पाइप बी किसी भरे हुए टैंक को 18 मिनट में खाली कर सकता है, और पाइप सी अकेले इस टंकी को और 6 घंटे में भर सकता है। ये भर रहा है तो ये खाली कर रहा, माइनस होगा। यदि सभी तीनों पाइप एक साथ खोले जाए तो टंकी का 2/3 भाग कितने समय में भरेगा। एक ऐसा नंबर लेना होगा जो कि 15 और 18 और 6 दोनों से कटें। 15 पछे 75, 15 छक्का 90, 18 पंचे 90, और 6 की अगर बात करें 6 कम 6 और 6 पंचे 30, यानी कि ये 1 घंटे में 6 लोगों की जो है पानी निकालता है, और बी 1 घंटे में 15 लीटर पानी खर्च कर देता है। तो अगर तीनों को अगर एक साथ करें, ये क्या है, ये टोटल टैंक में पानी है। टोटल टैंक में पानी ये 90 लीटर है, और ये खाली कर रहा है, यानी कि 1 मिनट में 11 लीटर पानी खाली किया जा रहा है। तो उसी दौरान, उसी मिनट के दौरान पाइप भरा जा रहा है, ठीक है। तो मैं कहूँगा 1 घंटे में अगर बात करें तो 4 पाइप भरा जा रहा है। 1 घंटे में कितना, 4 पाइप भरा जा रहा है। 4 लीटर पानी भरा था। तो यहाँ पर एक बार ये देख लीजिए कि टंकी में तो 90 लीटर तो है, लेकिन इस लंबे लीटर का 2/3 भाग कितने है, तो 2/3 भाग निकालने की पहले कोशिश कीजिए। 30 आ गया 60, यानी कि 60 लीटर ये कितने समय में भरेगा। 60 लीटर पानी यानी कि किससे गुणा करवाओगे, मैं कहूँगा 4 एकम 4, 4 पंचे 20, तो 4 की गुणा 15 से गुणा करो तो 60 लीटर पानी आ गया। और इसकी भी अगर बात करें तो 15 घंटे आ जाएगा, यानी कि 15 घंटे में 7 लीटर पानी भरेगा, जो कि पूरे टंकी का 2/3 भाग हो जाएगा। आंसर इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए और इस सवाल को राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए। कहा जा रहा है कि एक ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और दूसरी ट्रेन 25 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती। पहली ट्रेन की चाल का दूसरी ट्रेन की चाल से अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए, पहली ट्रेन की चाल की अगर बात करें 108 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी ट्रेन की अगर बात करें तो 25 लीटर प्रति सेकंड है। तो ये काम करो, ये मीटर प्रति सेकंड वहाँ पर निकाल दो, यानी कि किसी भी चाल को किलोमीटर प्रति घंटे में होगी, और इसको 5/18 से हमें गुणा करना होगा। 18 एकम 18, 18 पंचे 90, 18 छक्का 108, 6 पंचे 30, यानी कि 30:25 इसका अनुपात आ जाएगा। और करते रहेंगे तो 6 और यहाँ पर 5 आ जाएगा। 6:5 ये आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, ठीक है।
उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन